दोस्तों सोचिए, आप एक ट्रेड लेते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस, एनालिसिस परफेक्ट, एंट्री परफेक्ट, लेकिन मार्केट उल्टा चला जाता है, स्टॉप लॉस हिट। फिर आप दूसरा ट्रेड लेते हैं, फिर लॉस, तीसरा ट्रेड रिवेंज ट्रेडिंग, और इस बार लॉस और बड़ा। और कुछ ही घंटों में आपका अकाउंट नहीं, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और फिर आप वही सवाल खुद से पूछते हैं, क्या मार्केट सच में अनप्रेडिक्टेबल है या मैं ही गलत खेल खेल रहा हूं? सच कड़वा है, मार्केट आपको नहीं हराता, आपकी स्ट्रेटेजी भी आपको नहीं हराती। आपको हराता है आपका बिना सिस्टम का ट्रेडिंग करना, क्योंकि बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे अंधेरे में बंदूक चलाना। कभी टारगेट लग भी जाए तो वो स्किल नहीं, सिर्फ लक होता है, और लक कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना सकता। लेकिन अब इमेजिन कीजिए 90 दिन बाद का आपका वर्जन। आप चार्ट खोलते हैं, लेकिन इस बार दिल नहीं, सिस्टम डिसीजन लेता है। हर ट्रेड पहले से डिफाइंड रूल्स पर बेस्ड है। लॉस आता है पर डर नहीं आता, प्रॉफिट आता है पर ग्रीड नहीं आती, क्योंकि अब आप गेस नहीं कर रहे, आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और यही फर्क है एक गैम्बलर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। ये वीडियो सिर्फ स्ट्रैटेजी सिखाने वाला नहीं है, ये वीडियो आपको वो माइंडसेट, वो स्ट्रक्चर और वो सिस्टम देगा जो एक नॉर्मल ट्रेडर को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बदल सकता है। लेकिन एक वार्निंग है, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि इस जर्नी में आपको मार्केट से ज्यादा खुद से लड़ना पड़ेगा। तो अगर आप रेडी हैं अपनी पुरानी हैबिट्स को तोड़ने के लिए, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, और अगले 90 दिनों में एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए जो लाइफ बदल सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद यही वो टर्निंग पॉइंट हो जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। चैप्टर 1, स्टॉप चेसिंग प्रॉफिट्स। आपने कभी नोटिस किया है, जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं, आपका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, प्रॉफिट कितना होगा। स्क्रीन पर हर टिक के साथ दिल की धड़कन बढ़ती है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो एक्साइटमेंट, थोड़ा नीचे आता है तो पैनिक। और इसी इमोशनल रोलर कोस्टर में आप एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी जिंदगी दोहराते रहते हैं। वो प्रॉफिट का पीछा करते हैं, लेकिन प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। सच तो यह है, प्रॉफिट कभी भी डायरेक्टली चेस करने से नहीं मिलता। प्रॉफिट एक रिजल्ट है, और हर रिजल्ट के पीछे एक सिस्टम होता है। लेकिन ज्यादातर लोग सिस्टम बनाने की जगह शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, कोई इंडिकेटर, कोई टिप, कोई श्योर शॉट स्ट्रैटेजी। और जब वो फेल होती है तो वो सोचते हैं कि मार्केट अनफेयर है। लेकिन असली प्रॉब्लम मार्केट नहीं, अप्रोच है। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, एक पायलट प्लेन उड़ा रहा है। क्या वो हर सेकंड इमोशन के हिसाब से कंट्रोल बदलता है? क्या वो हवा के हर झोंके पर पैनिक करता है? नहीं, उसके पास एक सिस्टम होता है, प्री डिफाइंड रूल्स, चेकलिस्ट्स, प्रोसीजर्स, और वही सिस्टम उसे हजारों फीट ऊपर भी स्टेबल रखता है। ट्रेडिंग भी कुछ अलग नहीं है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप मार्केट में नहीं, केओस में ट्रेड कर रहे हैं। जब तक आप प्रॉफिट को गोल बनाकर ट्रेड करेंगे, आप हर लॉस से टूटेंगे, हर प्रॉफिट से ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन जिस दिन आपने फोकस शिफ्ट किया, मैं प्रॉफिट नहीं, एक रिपीटेबल सिस्टम बनाऊंगा, उसी दिन आपका गेम बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम आपको कंसिस्टेंसी देता है, और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाती है। एक पावरफुल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड में सही हो, बल्कि वो होता है जो हर ट्रेड को एक डिफाइंड प्रोसेस के साथ लेता है। उसे पता होता है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कब ट्रेड नहीं लेना है। यह क्लैरिटी आपको फ्रीडम देती है, इमोशन से फ्रीडम, कंफ्यूजन से फ्रीडम। शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको लगेगा कि आप स्लो हो गए हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही हैं। लेकिन यही वो फेज है जहां आप ट्रेडर से प्रोफेशनल बन रहे होते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स जल्दी पैसा बनाने नहीं आते, वो लंबे समय तक टिकने आते हैं। तो आज एक डिसीजन लीजिए कि अब आप प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेंगे, आप एक मशीन बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम जो हर बार सेम रूल्स फॉलो करे, चाहे मार्केट कुछ भी करे। क्योंकि जब आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा, तब प्रॉफिट अपने आप फॉलो करेगा, और तब पहली बार आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। चैप्टर 2, डिकोड द मार्केट। आपने कभी महसूस किया है
कि मार्केट हर बार आपको एक कदम पीछे छोड़ देता है। जैसे ही आप बाय करते हैं, प्राइस गिर जाता है, और जैसे ही आप सेल करते हैं, मार्केट रिवर्स हो जाता है। उस मोमेंट पर ऐसा लगता है जैसे मार्केट आपको पर्सनली टारगेट कर रहा है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट आपको नहीं जानता, वो सिर्फ पैटर्न्स को फॉलो करता है। और प्रॉब्लम यह है कि आप उन पैटर्न्स को समझे बिना खेल रहे हैं। मार्केट कोई रैंडम गेम नहीं है, यह बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। यहां हर कैंडल, हर ब्रेकआउट, हर रिवर्सल लोगों के डिसीजंस का रिजल्ट होता है। फियर, ग्रीड, पैनिक, होप। और जब तक आप इन इमोशंस के पीछे छिपे स्ट्रक्चर को डिकोड नहीं करते, तब तक आप सिर्फ गेस कर रहे होते हैं। गेसिंग से कभी एज नहीं बनता, और बिना एज के ट्रेडिंग गैम्बलिंग से अलग नहीं होती। अब सवाल यह है, एज क्या होता है? एज कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी। एज एक छोटा सा स्टैटिस्टिकल एडवांटेज है, एक ऐसा सेटअप जो बार बार कंसिस्टेंट तरीके से आपको थोड़ा सा फेवर दे। शायद 10 ट्रेड्स में सिर्फ 6 बार ही काम करे, लेकिन वही 6 ट्रेड्स सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती होती है, लोग हर दिन नई स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं। आज ब्रेकआउट, कल स्कैल्पिंग, परसों इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, और फिर कहते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा। सच ये है, कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक आप किसी एक चीज को डेप्थ में समझने का पेशेंस नहीं रखते। मार्केट शैलो अंडरस्टैंडिंग को पनिश करता है और डीप क्लैरिटी को रिवॉर्ड करता है। इमेजिन कीजिए, आप एक डिटेक्टिव हैं। आपका काम है क्लूज को ऑब्जर्व करना, पैटर्न्स को कनेक्ट करना और एक क्लियर पिक्चर बनाना। ठीक उसी तरह एक ट्रेडर को चार्ट्स पर क्लूज ढूंढने होते हैं। कहां लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, कहां लोग ट्रैप हो रहे हैं, कहां मोमेंटम जेन्युइनली स्ट्रांग है। जब आप यह सब देखना सीख जाते हैं, तब मार्केट अचानक अनप्रेडिक्टेबल नहीं लगता, बल्कि रीडेबल लगने लगता है। लेकिन एज ढूंढना सिर्फ चार्ट्स तक सीमित नहीं है, यह आपके अंदर भी छिपा होता है। हर ट्रेडर का पर्सनैलिटी अलग होता है। कुछ लोग फास्ट पेस्ड स्कैल्पिंग में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आप अपने नेचर के खिलाफ ट्रेड करते हैं, तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस फेज में आपका गोल सिर्फ एक होना चाहिए, एक्सप्लोर करना, ऑब्जर्व करना और एक ऐसा सेटअप ढूंढना जो आपके माइंडसेट और मार्केट दोनों के साथ अलाइन करे। जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश मत करो, क्लैरिटी बिल्ड करने पर फोकस करो। क्योंकि जब आपको अपना एज मिल जाता है, तब ट्रेडिंग गेसिंग गेम नहीं रहती, वो एक कैलकुलेटेड एग्जीक्यूशन बन जाती है। और याद रखिए, मार्केट आपको एज कभी सीधे नहीं देगा, आपको उसे अर्न करना पड़ेगा, पेशेंस से, ऑब्जर्वेशन से और बार बार की गई गलतियों से सीखकर। लेकिन जिस दिन आपको आपका एज मिल गया, उसी दिन से मार्केट आपको कंफ्यूज करना बंद कर देगा और आप उसे पढ़ना शुरू कर देंगे। चैप्टर 3, रूल्स ओवर इमोशंस। आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर टाइम डिसीजंस आप नहीं, आपकी इमोशंस लेती हैं। कभी फियर आपको जल्दी एग्जिट करा देता है, कभी ग्रीड आपको एग्जिट ही नहीं करने देता, और कभी फ्रस्ट्रेशन आपको वो ट्रेड लेने पर मजबूर कर देता है जो आपने प्लान में सोचा ही नहीं था। और हर बार लॉस के बाद आप वही कहते हैं, मुझे पता था, फिर भी मैंने गलती कर दी। यही वो मोमेंट है जहां एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच फर्क साफ दिखता है। एमेच्योर ट्रेडर इमोशंस से रिएक्ट करता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर रूल्स से एग्जीक्यूट करता है। और ये रूल्स कोई वेग आइडियाज नहीं होते, ये क्रिस्टल क्लियर होते हैं, इतने क्लियर कि डिसीजन लेने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि जब डिसीजन लेना पड़ता है, तभी इमोशन बीच में आता है। इमेजिन कीजिए, आपका एक सिस्टम है, मार्केट एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है और आपके रूल्स कहते हैं यहां एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस पहले से डिफाइंड है, पोजीशन साइज पहले से कैलकुलेटेड है और एग्जिट भी पहले से तय है। उस मोमेंट पर आप सोच नहीं रहे होते, आप सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ी फ्रीडम है, क्योंकि अब ट्रेडिंग मेंटल बैटल नहीं रही, यह एग्जीक्यूशन गेम बन गई है। लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, रूल्स बनाना आसान है, लेकिन उन्हें फॉलो करना सबसे मुश्किल है। क्योंकि रूल्स आपको डिसिप्लिन में बांधते हैं और हमारा माइंड नेचुरली फ्रीडम चाहता है, वो शॉर्टकट ढूंढता है, वो एक्सेप्शंस बनाता है। इस बार मार्केट अलग लग रहा है, इस बार थोड़ा रिस्क बढ़ा लेते हैं, और बस यही इस बार आपको सिस्टम से बाहर निकाल देता है। इसलिए
आपका सिस्टम सिर्फ टेक्निकल रूल्स का सेट नहीं होना चाहिए, वो एक कमिटमेंट होना चाहिए। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने खुद से किया है कि चाहे मार्केट कुछ भी करे, चाहे इमोशंस कितनी भी लाउड क्यों ना हो जाएं, आप रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि एक ब्रोकन रूल सिर्फ एक ट्रेड को नहीं, पूरे सिस्टम को कमजोर कर देता है। एक पावरफुल सिस्टम वो नहीं होता जो हर ट्रेड में प्रॉफिट दे, बल्कि वो होता है जो आपको हर ट्रेड में कंसिस्टेंसी दे। लॉस भी आएंगे, लेकिन वो कंट्रोल्ड होंगे, एक्सपेक्टेड होंगे। और जब लॉस कंट्रोल्ड होते हैं तभी प्रॉफिट ग्रो कर पाता है। धीरे धीरे जब आप रूल्स फॉलो करते हैं, एक बदलाव शुरू होता है। पहले आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, अब आप खुद को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पहले हर ट्रेड इमोशनल था, अब हर ट्रेड मैकेनिकल हो जाता है। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जहां ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं, स्ट्रक्चर बन जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है, सवाल ये है कि क्या आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो आपको आपके ही इमोशन से बचा सके। क्योंकि मार्केट को बीट करने से पहले आपको खुद को मास्टर करना होगा, और वो मास्टरी रूल्स के बिना कभी पॉसिबल नहीं है। चैप्टर 4, प्रेशर टेस्ट योर माइंड। अब तक आपने सिस्टम बना लिया, रूल्स डिफाइन कर लिए, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। क्योंकि सिस्टम बनाना आसान है, उस पर भरोसा करना मुश्किल है, और भरोसा बिना प्रूफ के नहीं आता। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि वो बिना टेस्ट किए, बिना समझे सीधे रियल मनी के साथ मार्केट में कूद जाते हैं, और पहला ही ड्रॉडाउन उनका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। सच ये है, मार्केट आपको इमोशनली नहीं तोड़ता, अनसर्टेनिटी तोड़ती है। जब आपको पता ही नहीं होता कि आपका सिस्टम लॉन्ग रन में काम करेगा या नहीं, तब हर लॉस पर्सनल लगता है। हर स्टॉप लॉस एक डाउट बन जाता है, क्या मैं गलत हूं? और यही डाउट धीरे धीरे डिसिप्लिन को खा जाता है। इसलिए बैक टेस्टिंग सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, यह मेंटल प्रिपरेशन है। जब आप अपने सिस्टम को पास्ट डेटा पर बार बार टेस्ट करते हैं, आप सिर्फ नंबर्स नहीं देख रहे होते, आप अपनी बिलीफ बिल्ड कर रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि कितनी बार लॉस आएंगे, कितनी बार कंसेक्यूटिव लॉसेस होंगे, और कब सिस्टम रिकवर करेगा। और जब ये क्लैरिटी आती है, तब लॉस डरावना नहीं लगता, एक्सपेक्टेड लगता है। लेकिन बैक टेस्टिंग के साथ एक और पावरफुल टूल है, जर्नलिंग। हर ट्रेड के बाद आप सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं लिखते, आप अपने डिसीजंस लिखते हैं, अपनी इमोशंस लिखते हैं, अपनी मिस्टेक्स लिखते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं होती, कंसिस्टेंसी होती है। और जर्नलिंग आपको आपकी सच्चाई दिखाता है, वो सच्चाई जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। कभी कभी जर्नल खोलकर देखेंगे और आपको रियलाइज होगा कि लॉसेस सिस्टम की वजह से नहीं, आपके डिविएशंस की वजह से आए। आपने रूल्स ब्रेक किए, आपने इंपल्सिव ट्रेड लिया, आपने प्लान इग्नोर किया। और यह रियलाइजेशन पेनफुल होता है, लेकिन यही ग्रोथ का सबसे पावरफुल मोमेंट होता है। क्योंकि अब प्रॉब्लम क्लियर है, और जो क्लियर होता है वही फिक्स किया जा सकता है। इस फेज में आपको अपने आप से ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई ब्लेम नहीं। मार्केट को ब्लेम करना आसान है, खुद को देखना मुश्किल। लेकिन अगर आप सच में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, तो आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें रिपीट होने से रोकना होगा। धीरे धीरे जब आप बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग को सीरियसली लेते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब आप हर ट्रेड में रिजल्ट के पीछे नहीं भागते, आप प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं, और यही ट्रस्ट आपको प्रेशर में स्टेबल रखता है। याद रखिए, मार्केट में प्रेशर हमेशा रहेगा, लॉसेस भी आएंगे, अनसर्टेनिटी भी आएगी। लेकिन जब आपका माइंड टेस्टेड होता है, जब आपने वर्स्ट केस सिनेरियोज पहले ही देख लिए होते हैं, तब आप टूटते नहीं हैं, आप स्टेडी रहते हैं। और वही स्टेडीनेस आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती है। तो आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने अपने सिस्टम को सिर्फ बनाया है या उसे टेस्ट भी किया है? क्योंकि बिना टेस्ट के सिस्टम सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन टेस्ट के बाद वही सिस्टम आपका वेपन बन जाता है। चैप्टर 5, एग्जीक्यूट लाइक अ मशीन। अब वह फेज आता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि यहां एक्साइटमेंट नहीं है, यहां कोई नया इंडिकेटर नहीं है, यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां सिर्फ एक चीज है, एग्जीक्यूशन। वही बोरिंग, रिपीटेटिव, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन, जो सुनने में सिंपल लगता है लेकिन करने में सबसे मुश्किल होता है। पहले आप ट्रेडिंग को एक्साइटमेंट के लिए करते थे, हर ट्रेड में थ्रिल था, हर मूव में इमोशन था।
लेकिन अब गेम बदल चुका है। अब आपका काम फील करना नहीं, तब फॉलो करना है। और यही वो शिफ्ट है जो आपको क्राउड से अलग करता है, क्योंकि मार्केट में पैसा एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। इन 90 दिनों में आपका असली मुकाबला मार्केट से नहीं होगा, आपका मुकाबला खुद से होगा। ऐसे दिन आएंगे जब सिस्टम क्लियर सिग्नल देगा, लेकिन आपका मन कहेगा आज छोड़ देते हैं। ऐसे भी दिन आएंगे जब सिस्टम कोई ट्रेड नहीं देगा, लेकिन आपका माइंड बोर्डम में ट्रेड लेने के लिए पुश करेगा। और यहीं पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट होगा। एक मशीन को फर्क नहीं पड़ता कि पिछले ट्रेड में लॉस हुआ या प्रॉफिट, वो बस अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। उसी तरह आपको भी हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखना होगा। ना पिछले ट्रेड का रिग्रेट, ना अगले ट्रेड की उम्मीद, सिर्फ करंट मोमेंट और आपका प्री डिफाइंड सिस्टम। शुरुआत में यह रोबोटिक फील होगा, आपको लगेगा कि ट्रेडिंग का मजा खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे आपको एक नई चीज महसूस होगी, क्लैरिटी। अब हर डिसीजन एफर्टलेस लगेगा, क्योंकि डिसीजन लेना ही नहीं पड़ रहा, सिस्टम ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। और जब डिसीजन मेकिंग का प्रेशर खत्म होता है, तभी रियल परफॉर्मेंस शुरू होती है। इन 90 दिनों में छोटे छोटे विंस पर फोकस कीजिए। हर बार जब आप रूल फॉलो करते हैं, चाहे रिजल्ट लॉस ही क्यों ना हो, वो एक विन है, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हैं, इंपल्सिव ट्रेडर से डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूटर बनने की तरफ। और आइडेंटिटी चेंज ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन होती है। धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा जहां आपको रियलाइज होगा कि प्रॉफिट अपने आप आ रहा है। आपने उसे चेज नहीं किया, आपने सिर्फ प्रोसेस को परफेक्ट किया। और जब प्रोसेस मजबूत होता है तो रिजल्ट्स खुद फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल बदलाव नंबर्स में नहीं दिखेगा, वो आपके अंदर दिखेगा। अब मार्केट आपको इंटिमिडेट नहीं करेगा, कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और यही वो मोमेंट है जहां आप ट्रेडर नहीं, सिस्टम बन जाते हैं। तो अब डिसीजन आपका है। क्या आप अगले 90 दिनों तक खुद को डिसिप्लिन में ढाल सकते हैं? क्या आप हर दिन बिना एक्सक्यूज के अपने सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो सिर्फ आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बदलेगा, आपका पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। और एक बार माइंडसेट बदल गया तो रिजल्ट्स बदलना सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। कंक्लूजन दोस्तों, 90 दिन सुनने में बस एक समय लगता है, लेकिन सही तरीके से जिए गए 90 दिन आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को रीडिफाइन कर सकते हैं। फर्क स्ट्रेटेजी का नहीं था, फर्क क्लैरिटी का था, डिसिप्लिन का था, और उस डिसीजन का था जो आपने लिया कि अब आप प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि एक सिस्टम के पीछे कमिट करेंगे। अब आपके पास सब कुछ है, एक एज, क्लियर रूल्स, टेस्टेड बिलीफ और एग्जीक्यूशन की ताकत। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे? क्योंकि मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करेगा, कभी लॉस से, कभी टेम्पटेशन से, कभी डाउट से। लेकिन अगर आप टिक गए, अगर आपने खुद पर कंट्रोल बना लिया, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब ट्रेडिंग स्ट्रगल नहीं लगेगी, वो फ्लो बन जाएगी। और उस फ्लो में अब प्रॉफिट सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट होगा, आपका मेन फोकस नहीं। याद रखिए, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का सीक्रेट कोई हिडन स्ट्रैटेजी नहीं है, वो है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपको खुद से बचा सके। और अगर आपने ये सीख लिया तो मार्केट आपको हराने की कोशिश करेगा, लेकिन कभी हरा नहीं पाएगा।